नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने इंतहाई हसास मसला लेकर हाजिर हूँ। तो मसला ये है कि देखिए, मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल है और लॉकडाउन की वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं वो परेशान हाल हैं, और मालदार और रुअसा जो अमीर लोग हैं, सरवत लोग हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। बड़ा अच्छा अमल है और अल्लाह ताला को ये अमल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक चीज़ का खुसूसी ख़याल रखें, ये मदारिस इस्लामिया दीन की हिफाजत के क़िले हैं। कोई भी मज़हब अपनी तालीम के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता है। अगर आज हम हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, हमारे सरों पर टोपियाँ और चेहरे पर दाढ़ियाँ हैं, हमारी मसाजिद यहाँ मौजूद हैं, तो उसकी देन सिर्फ़ ये मदारिस हैं। आज़ादी की लड़ाई मदारिस ने लड़ी, आज़ादी की लड़ाई में अहम किरदार मदारिस ने अदा किया, उलमा ने अदा किया, और दीन की हिफाजत के क़िले ये मदारिस हैं। और आप देखिए, स्पेन वो मुल्क है जहाँ 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। इसी तरीके से रशिया वो मुल्क है जहाँ एक लंबे अरसे तक मुसलमानों की हुकूमत रही। 25,000 मदरसे थे रशिया के अंदर। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि रशिया में कम्युनिस्ट का इनकलाब आया, मदारिस को ख़त्म कर दिया, अस्तबल में तब्दील कर दिया, चर्च में तब्दील कर दिया, शराब खानों में तब्दील कर दिया, और मदारिस को बंद कर दिया, उलमा को कत्ल कर दिया। तो वहाँ अजीब मुसलमानों को तहक़ीक़ कर दिया, मदारिस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने रशिया का भी दौरा किया एक मौके पर जब वो हयात थे, और इसी तरीके से स्पेन का दौरा किया, क्योंकि वो यूरोप से पढ़कर आए थे, इंग्लैंड से पढ़कर आए थे। वो मदारिस के ख़िलाफ़ थे इब्तिदान। मदारिस के ताल्लुक़ से उनका नज़रिया ठीक नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने स्पेन का दौरा किया और रशिया का दौरा किया और दोनों में कंपैरिजन किया, तकाबुली मुताला किया कि स्पेन वो मुल्क है जहाँ 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, और फिर वहाँ पर ईसाई लोग आ गए, और आज भी वहाँ ईसाइयत है, वहाँ अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं है, हालांकि 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की। और इधर रशिया है कि रशिया में बहुत लंबे समय तक मुसलमानों ने हुकूमत की, फिर कम्युनिस्ट का इनकलाब आया, मदारिस को, मसाजिद को और मदरसों को तहक़ीक़ कर दिया, उलमा को कत्ल कर दिया, हत्ता कि अगर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला मिलता, किसी के घर में कुरान भी मिल जाता या कुरान का एक वरक़ भी मिल जाता, उसको फांसी दे देते, कत्ल कर देते। लेकिन स्पेन में दोबारा इस्लाम ज़िंदा नहीं हुआ, दोबारा मुसलमान उभर कर नहीं आए। रशिया में दोबारा इस्लाम उभर कर आ गया, मुसलमान उभर कर आ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 22-23 रियासतें आज़ाद हो गईं। तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारी मुस्लिम रियासतें बन गईं। तो इसमें बुनियादी वजह क्या है? रशिया में दोबारा इस्लाम की नशत सानिया हो गई, लेकिन स्पेन में इस्लाम की नशत सानिया क्यों नहीं हुई? तो उसका नतीजा अल्लामा इकबाल ने ये निकाला कि रूस वो मुल्क है जहाँ मुसलमानों ने मदरसे कायम किए। 25,000 मदरसे थे, और स्पेन में मुसलमानों ने इमारतें बनाई, गार्डन बनाए, बिल्डिंगें बनाई, लेकिन क्या मदरसे नहीं बनाए। तो वहाँ मदरसों की बरकत से दोबारा इस्लाम आ गया। जो मदारिस वाले थे उन्होंने दीन की मेहनत करी और आखिरकार इस्लाम को वहाँ दोबारा ज़िंदा कर दिया, दोबारा मदारिस का वहाँ जाल बिछा दिया। लेकिन स्पेन में आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद जामे कुर्तुबा आज भी वो चर्च में तब्दील है। वहाँ अल्लाह और उसके रसूल की सदाएं बुलंद नहीं होती, वहाँ आज भी क्या है, ईसाई मज़हब के मुताबिक इबादत होती है। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, जामे कुर्तुबा के नाम से। लेकिन स्पेन में दोबारा इस्लाम नहीं आया और रशिया के अंदर इस्लाम आ गया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा इसकी बुनियादी वजह ही मदारिस है, इसकी बुनियादी वजह मदारिस है। फिर मदारिस के ताल्लुक़ से उनके दिल में एक मोहब्बत जाग उठी। तो मेरे दोस्तों, ये बात हकीकत है, रोज़े रोशन की तरह आया है कि दीन की हिफाजत के क़िले जो हैं वो ये मदारिस हैं। अब क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल है और लोग अपनी ज़कात निकाल कर लोगों ने गरीबों पर ख़र्च कर देनी भी चाहिए थी। उसके बाद लॉकडाउन खुलेगा, रमज़ान आधे से ज़्यादा जा चुके होंगे, या हो सकता है रमज़ान में मज़ीद लॉकडाउन का और इजाफ़ा हो जाए, मदारिस वाले सफ़र नहीं कर पाएंगे क्योंकि सफ़र की सूरत हाल भी नहीं है। तो अब मेरी अपील तमाम मुसलमानों से ये है, क्योंकि मदारिस सरकारी ख़जाने से नहीं चलते, सरकारी मदद से नहीं चलते, आप हज़रात के ताउन से चलते हैं। आप लोग खूब दिल खोल कर मदारिस का ताउन करते हैं। हिंदुस्तान के कई लाख मदरसे मुसलमानों के ताउन पर टिके हुए हैं और मुसलमानों के ताउन से चलते हैं। तो अब पूरे साल मदारिस वाले इंतज़ार करते हैं, और हर मदरसे का एक बजट होता है, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 50 लाख, 10 लाख, जैसा जिसका मदरसा छोटा है बड़ा है, वो रमज़ान में उस रकम को इकट्ठा करते हैं, पूरे साल उससे ख़र्च चलाते हैं। अगर साल के बीच में कोई ज़रूरत पड़ी हंगामी, तो फिर मुदर्रिसीन या ज़िम्मेदारान लोगों से मुलाकातों के लिए निकलते हैं, नहीं तो पूरे साल उसी रकम से जो रमज़ान में इकट्ठी की जाती है पूरे साल ख़र्च चलाते हैं, और बाकी तवज्जो उनकी तालीम पर रहती है। अब क्योंकि रमज़ान में सुफ़रा हज़रात, मोहतमीम हज़रात, मुदर्रिस हज़रात सफ़र नहीं कर पाएंगे, और तो मदारिस के अंदर वो फ़ंड इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो अब हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, हम जिस भी मदरसे से जुड़े हुए हैं
जिस भी मदरसे का हम ताउन करते हैं तो हम उस मदरसे को ताउन पहुँचाएँ जितना हो सके। ये ज़रूरी नहीं कि आप पिछले सालों में ज़्यादा करते थे, इस सालों में बिल्कुल ना करें। जैसा आपका मौका है, जितने लोग भी जिस मदरसे से जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, उन मदरसों को बज़ाते ख़ुद आप बैंक के ज़रिए से किसी भी तरीक़े से आप वहाँ ताउन पहुँचाएँ, या उनका जो ताउन है वो निकाल कर रख लें। उनके इंतज़ार में उनको फ़ोन कर दें कि भाई फ़ला मौके पर आप, जब लॉकडाउन खुल जाएगा आप आ जाइएगा और अपने मदरसे का ये ताउन आप ले जाइएगा। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया और क्योंकि लॉकडाउन की सूरत हाल के बाद रमज़ान ख़त्म हो चुके होंगे और लोग अपनी ज़कातों को भी अदा कर चुके होंगे और इस तरफ तवज्जो न दी उम्मत मुस्लिमा ने और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, तो यकीनन ईद के बाद बहुत सारे मदारिस बंद हो जाएंगे, बहुत सारे मदारिस पर बड़ी तगड़ी आफत आ जाएगी। और बहुत सारे मदारिस क्या है, माली फुकदान की वजह से, माल की फराहमी ना होने की वजह से उनकी मदारिस का तालीमी निज़ाम बिगड़ जाएगा, मदारिस का निज़ाम बिगड़ जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए खुदारा तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरफ भी खुसूसी तवज्जो दें। और जिन मदरसों, फिर आखिर में कहना चाहूँगा, जिन मदरसों से आप जुड़े हुए हैं, जिस मदरसे का आप ताउन करते हैं, उस मदरसे का इस साल भी लॉकडाउन में भी आप ताउन करें, चाहे जिस तरीके से भी करें, जितना भी करें, आपसे जितना आसानी के साथ हो सके, जितना मुमकिन हो सके, आप बैंक अकाउंट के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से उनका ताउन ज़रूर करें, ताकि ये मदरसे हमारे ताउन के ज़रिए से जो चल रहे हैं इसी तरीके से चलते रहें। क्योंकि ये मदरसे जो हैं ये दीन की हिफाजत के क़िले हैं और ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इनकी हिफाजत करें। अगर मदारिस ख़त्म हो गए तो दीन इस्लाम पर बहुत तगड़ी आँच आ जाएगी और दुश्मनान इस्लाम की निगाहें मदरसों के ख़िलाफ़ ही हमेशा रहती हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान इस तरफ भी तवज्जो देंगे और आप हज़रात क्या है, मदारिस का जिस तरीके से ताउन करते आए थे उसी तरीके से अपनी हैसियत के मुताबिक, वक्त और हालात के तकाज़े के मुताबिक इस साल भी मदारिस का भरपूर ताउन करेंगे।